हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, ये हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन एमसीक्यू फॉर AKTU का पार्ट 16 है। इसमें हम इंट्रोडक्शन टू मल्टीपल एक्सेस और TDMA से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मल्टीपल एक्सेस स्कीम आर यूज टू अलाउ मोबाइल यूज़र टू शेयर साइमल्टेनियसली अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो मल्टीपल एक्सेस सेम स्कीम जो है आपकी वो अलाउ करती है कितने यूज़र्स को ये आपको बताना है। ठीक है, तो वो मैनी यूज़र को अलाउ करती है, मैनी मोबाइल यूज़र को, कि वो शेयर कर पाएँ साइमल्टेनियसली अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम। मतलब एक रेडियो स्पेक्ट्रम को कई सारे यूज़र शेयर कर पाए, यही आपकी मल्टीपल स्कीम जो होती है अलाउ करती है। ठीक है, The sharing of the spectrum is required to achieve high capacity by simultaneously allocating the available bandwidth to multiple users. That is to handle as many calls as possible in a given bandwidth with a sufficient level of quality of service. मतलब ये मल्टीपल एक्सेस स्कीम आपकी क्या होती है ना कि गाइस वो ऐसा चाहती है कि वो कई सारे कॉल्स को हैंडल कर पाए। मतलब आपका जो सेल है वो कई सारे कॉल्स को हैंडल कर पाए और साथ ही साथ उसकी जो क्वालिटी है सर्विस की वो भी अच्छी रहे। ठीक है, तो इन और आपकी बैंडविड्थ भी इफिशिएंटली आपकी बैंडविड्थ भी यूज़ हो, तो इन सारी चीज़ों को कंबाइन करने के लिए मल्टीपल एक्सेस टेक्निक हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, टेक्निक दैट मेक्स पॉसिबल द टास्क ऑफ लिसनिंग एंड टॉकिंग इन कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड। तो उस टेक्निक को हम डिप्लेक्सिंग कहते हैं, जो आप लिसनिंग भी कर सकते हो और टॉकिंग भी कर सकते हो। ठीक है, एंड इन कन्वर्सेशन टेलीफोन सिस्टम इट इज पॉसिबल टू टॉक एंड लिसन साइमल्टेनियसली। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डिप्लेक्सिंग, जनरली रिक्वायर्ड एंड इज जनरली रिक्वायर्ड इन वायरलेस टेलीफोन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3 है, गाइस फ्रीक्वेंसी डिवीजन डिप्लेक्सिंग प्रोवाइड। तो ये आपकी प्रोवाइड करता है, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी फॉर 1 यूज़र। जो आपकी फ्रिक्वेंसी डिवीज़न डुप्लेक्सिंग होती है गाइस, उसमें क्या होता है कि आपको वो क्या प्रोवाइड करता है कि एक यूज़र को 2 फ्रिक्वेंसी बैंड जो होता है वो प्रोवाइड करता है। डुप्लेक्सिंग आपको पता है, डुप्लेक्सिंग में क्या होता है ना कि एक आपको इनकमिंग, जैसे कि आप एक रिसीव मतलब आप एक उसमें क्या होता है कि आपकी 2 वे कम्युनिकेशन होती है, वो साइमल्टेनियस होती है। तो आपकी अगर साइमल्टेनियस 2 वे कम्युनिकेशन हो रही है तो एक बार जो आप इन्फॉर्मेशन भेजोगे वो भी आपकी, उसके लिए आपको एक बैंड चाहिए, और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके लिए भी आपको बैंड चाहिए। तो इसीलिए उसमें क्या होती है, 2 बैंड प्रोवाइड की जाती है एक ही यूज़र को। ठीक है, तो ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, दी फॉरवर्ड बैंड इन FDD प्रोवाइड्स ट्रैफिक फ्रॉम मोबाइल टू बेस स्टेशन। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स है गाइस। फॉरवर्ड तब होता है जब आपके बेस स्टेशन से मोबाइल तक आपकी ट्रैफिक आ रही हो। ठीक है, जब ट्रैफिक आपकी बेस यानी जब आपकी डायरेक्शन एक तरफ से फॉरवर्ड और ये रिवर्स आपकी डायरेक्शन बताया। फॉरवर्ड डायरेक्शन कब होगी, जब बेस स्टेशन से मोबाइल की तरफ होगा, और जब मोबाइल से बेस स्टेशन होगा गाइस तब आपकी ये होगी रिवर्स बैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी गाइस, द फ्रीक्वेंसी सेपरेशन बिटवीन ईच फॉरवर्ड एंड रिवर्स चैनल। जो आपका फॉरवर्ड और रिवर्स चैनल के बीच का जो सेपरेशन होता है, ठीक है, वो चेंजेस थ्रू आउट द सिस्टम। तो गाइस ये भी रॉन्ग है, ये चेंज नहीं होता। इट इज रिगार्डलेस ऑफ द पर्टिकुलर चैनल बीइंग यूज्ड। अ डिवाइस कॉल्ड डुप्लेक्सर इज यूज्ड इनसाइड इस सब्सक्राइबर यूनिट एंड बेस स्टेशन टू अलाउ साइमल्टेनियस बाई डायरेक्शनल रेडियो ट्रांसमिशन। ठीक है, इसमें जो भी इन दोनों के बीच का सेपरेशन होता है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, वो कॉन्स्टेंट होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग यूजेस। ठीक है, टाइम टू प्रोवाइड बोथ अ फॉरवर्ड एंड रिवर्स लिंक। जैसे कि उसमें फ्रिक्वेंसी हम लोग प्रोवाइड करते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स लिंक में, यहाँ पे हम टाइम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड TDD इज इफेक्टिव फॉर TDD कब इफेक्टिव होता है, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस एंड यूजर्स आर स्टेशनरी। आपका जो वायरलेस एक्सेस है वो भी फिक्स्ड हो और आपका जो यूज़र है वो भी स्टेशनरी हो, तब आपका TDD इफेक्टिव होता है। ठीक है, व्हेन ऑल यूज़र आर स्टेशनरी दिस मेक द प्रोपोगेशन डिले डज नॉट वेरी। एक्चुअली आपका यूज़र अगर स्टेशनरी रहेगा तो आपका जो प्रोपोगेशन डिले होगा वेरी करेगा। अगर वो मूव कर रहा होगा तो आपका प्रोपोगेशन डिले जो होता है वेरी करना होता है, इसलिए उसको स्टेशनरी रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। बिकॉज ऑफ द रिजिड टाइमिंग रिक्वायर्ड फॉर टाइम स्लॉटिंग TDD जनरली इज लिमिटेड टू कॉर्डलेस फोन और शॉर्ट रेंज पोर्टेबल एक्सेस। ठीक है, एंड आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप देख लो। डिपेंडिंग ऑन हाउ द अवेलेबल बैंडविड्थ इज एलोकेटेड टू द यूजर्स, दिस टेक्निक TDMA, FDMA, CDMA, HDMA कैन बी क्लासिफाइड एज नैरो बैंड वाइड बैंड सिस्टम। नैरो बैंड सिस्टम क्या होता है गाइस, सिस्टम ऑपरेटिंग विद चैनल सब्सटेंशियली नैरोवर देन द कोहेरेंस बैंडविड्थ। जो भी आपकी कोहेरेंस बैंडविड्थ होती है गाइस, उससे जब आपकी नैरो बैंडविड्थ उससे कम बैंडविड्थ होती है, जबकि सिस्टम जो ऑपरेट कर रहा है उससे कम बैंडविड्थ पे, तब उसको हम कहते हैं कि नैरो बैंड सिस्टम है। ठीक है, नैरो बैंड TDMA जो होता है अलाउ करता है यूज़र को टू यूज़ द सेम चैनल बट एलोकेट अ यूनिक टाइम स्लॉट टू ईच यूज़र ऑन दी चैनल। ठीक है, सेम चैनल तो होता है लेकिन टाइम स्लॉट हमारी यूनिक होती है, थस सेपरेटिंग अ स्मॉल नंबर ऑफ यूज़र इन टाइम ऑन अ सिंगल चैनल पे यूज़र को टाइम के रिस्पेक्ट में सेपरेट कर देना। ठीक है, ये नैरो बैंड सिस्टम होता है। वाइड बैंड सिस्टम क्या होता है, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ द सिंगल चैनल इज मच लार्जर देन द
कोरेंस बैंडविड्थ से बहुत ही काफ़ी ज़्यादा होती है ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, तब आपका जो वाइड बैंड सिस्टम होगा। और इसमें क्या होता है कि मल्टीपाथ फेडिंग डज नॉट ग्रेटली अफेक्ट द रिसीव सिग्नल विद इन अ वाइड बैंड चैनल एंड फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फेड्स अकर वन इन स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द सिग्नल बैंडविड्थ। इसमें क्या होता है कि आपकी पूरी फ्रीक्वेंसी को एक तो ये अफेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है, आपका मल्टीपाथ फेडिंग, और दूसरा जो सेलेक्टिव इसमें फेड फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फेड इसमें अकर होता है, वो भी कुछ स्मॉल फ्रीक्वेंसी रीजन के लिए, ठीक है। एंड आपका इस पर क्वेश्चन है, इन वाइड बैंड सिस्टम द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ द सिंगल चैनल, आपको पता है वो क्या होती है, लार्जर देन द कोरेंस बैंडविड्थ ऑफ द चैनल, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और इन नैरो बैंड सिस्टम में क्या होता है, नैरो बैंड सिस्टम द चैनल आर यूजुअली ऑपरेटेड यूजिंग TDD। तो गाइज ये फॉल्स है। इन नैरो बैंड सिस्टम चैनल्स आर यूजुअली ऑपरेटेड यूजिंग FDD टू मिनिमाइज इंटरफेरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स लिंक ऑन ईच चैनल। द फ्रीक्वेंसी सेपरेशन इज मेड एज ग्रेट एज पॉसिबल विद इन द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होता है गाइज, नैरो बैंड FDMA अलाउ यूजर टू शेयर द सेम रेडियो चैनल एलोकेटिंग अ यूनिक टाइम स्लॉट टू ईच यूज़र, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग है। नैरो बैंड में क्या होता है कि यूज़र असाइन अ पर्टिकुलर चैनल विच इज़ नॉट शेयर्ड बाई अदर यूज़र इन द विसिनिटी, ठीक है। हाउएवर नैरो बैंड TDMA अलाउ द यूज़र टू शेयर द सेम रेडियो चैनल एलोकेटिंग अ यूनिक टाइम स्लॉट टू ईच यूज़र, ठीक है। उसमें सेम रेडियो चैनल ये लोग शेयर करते हैं, तो आपका TDMA में लेकिन ये शेयर होता है, ठीक है। आप जब FDMA में आते हो तो उसमें आपका सबको यानी सारे यूज़र की अपनी अलग अलग चैनल होती है, लेकिन वही TDMA में क्या होता है, सेम रेडियो चैनल पे सारे यूज़र को अलग अलग डिफरेंट टाइम डिवाइड कर दिया था, ठीक है।